प्रकरण प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है, लेकिन जो चर्चा है वो आज ये है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपवर्तन होता क्यों है। तो इसके लिए आपको पता है कि प्रकाश कई माध्यमों में चल सकता है। किसमें? निर्वात में, हवा में, कांच में, पानी में, हीरा। हीरा देखा है? हीरा कांच की तरह होता है, लेकिन कांच नहीं होता है, यानी वो ट्रांसपेरेंट होता है। तो उसमें भी प्रकाश चल सकता है। और कहां चल सकता है? प्रकाश उन सभी पदार्थों में चल सकता है जो पारदर्शी हो। जैसे हमारे खाने वाले तेल, जैसे नारियल का तेल भरा हो, उसमें अगर प्रकाश डाले तो नहीं जाएगा? जाएगा। सरसों के तेल में, बादाम के तेल में, मूंगफली, यानी जितने वनस्पतिक तेल है उनमें भी प्रकाश चलेगा। चलेगा नहीं चलेगा? तो अच्छी बात है। यानी कि ये सब क्या हो गए? माध्यम हो गए। क्या हो गए? और इनमें से अगर हम अलग अलग करें तो हम ये भी बता देंगे कौन ठोस है, कौन द्रव है, कौन। तो इनमें से बताओ, हवा क्या हो गई? गैस। ठीक, वेरी गुड। कांच क्या हो गया? ठोस। पानी क्या हो गया? हीरा क्या हो गया? ठोस। और निर्वात ना गैस है, ना द्रव है, ना ठोस है, बात कुछ है ही नहीं, वो तो अद्भुत चीज है। तो ये समझ जाओ। तो तीन तरीके के माध्यम हो गए, ठोस, द्रव और गैस। ठोस में क्या क्या आ जाएगा? कांच आ जाएगी, हीरा आ जाएगा। द्रव में क्या आ जाएगा? पानी आ जाएगा। खाने वाले वेजिटेबल ऑयल्स, वनस्पति तेल जितने भी हैं वो सब आ जाएंगे। गैस में क्या आ जाएगा? आपकी हवा या कोई पर्टिकुलर गैस। इतनी बात क्लियर हो गई। फिर आपको कई बार हमने भी बताया और उस दिन बड़े सर भी आपको पढ़ा रहे थे प्रकाश के बारे में। पीछे कह रहे थे प्रकाश की जो चाल है, हमने बताया वो कितनी होती है? प्रकाश की जो गति है वो कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। ये बताया गया? यही बताया गया? नहीं बताया गया। लेकिन ये कब होती है? जब प्रकाश निर्वात में चल रहा हो। बात समझना बेटा। प्रकाश की जो हम लोग चाल किताब में लिख देते हैं, शायद उसमें लिखा भी हो निर्वात में प्रकाश की चाल, या ना लिखा हो, तो जब 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड बोलते हैं तो उसका मतलब होता है कि उस समय प्रकाश कहाँ चल रहा है? यानी वहां कुछ भी ना वहां ठोस है, ना वहां कोई द्रव है, ना वहां कोई, तो वहां 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड चाल होती है। ठीक है, मान लिया, अच्छी बात। अब वही प्रकाश सूरज से निकला, क्योंकि सूरज भगवान यहाँ से कितनी दूर है तुम्हें पता है? लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। अब वहां रास्ते में निर्वात भी पड़ता है। फिर निर्वात के बाद प्रकाश कहाँ घुसता है? हमारी पृथ्वी के वातावरण में। पृथ्वी का और वातावरण का मतलब ही क्या है? कि वहां गैसें हैं और पदार्थ है, धूल कण है, भाप है, पानी, जो भी। अब वो प्रकाश हमारे वातावरण में घुसा, यानी हवा में आया, तो क्या वो उसी चाल से घुसेगा? वही चाल रहेगी उसकी? नहीं, चाल बदल जाएगी। अब आपको ये बताना है कि कम हो जाएगी हवा में चाल कि और बढ़ जाएगी? कम हो जाएगी। कम हो जाएगी। वेरी गुड। अच्छा, कम क्यों हो जाएगी बेटा? निर्वात में 3 लाख किलोमीटर प्रकाश की चाल है और हवा में मैंने यहाँ लिखा है लगभग 2,99,700 2,99,700 किलोमीटर प्रति। तो थोड़ी कम हुई, कुछ भी कम हुआ है, लेकिन कम हुआ। क्यों कम हुई? चलो ठीक। फिर वही प्रकाश कांच में आ गया, कांच में और कम हो गया। कितना? ये लिखा है 1,97,000। बताओ, 1,97,000 किलोमीटर प्रति सेकंड रहेगी चाल। फिर वही प्रकाश पानी में आया तो हो गई 2,26,000 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो सबसे ज्यादा किसमें है? निर्वात में। उससे कम किसमें है? हवा में। उससे कम किसमें है? पानी में। उससे कम किसमें है? कांच में। और उससे कम किसमें है? हीरे में। बताओ ऐसा क्यों हुआ? क्यों हुआ ऐसा? कितने लोग बता सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? कि हाँ, विशाल बता रहा है। प्रकाश किसी माध्यम में चलता है, प्रकाश की गति धीमी हो जाती है। बेटा मान लिया किसी माध्यम में चलता है, धीमी हो क्यों जाती है धीमी? कुछ बात भी तो बताओ। क्योंकि चाहे कोई चीज ठोस हो, चाहे कोई चीज द्रव हो, चाहे कोई चीज गैस बनी है,
अणुओं से। काय से बनी है? अणुओं से। बात तो सोचो, काय से बनी है? अणुओं से। अब गैस के अणु, द्रव के अणु और ठोस के अणु एक ही तरीके से जुड़े होते हैं? नहीं। एक तरीके से जुड़े होते हैं? नहीं। फिर कैसे जुड़े होते हैं? गैस के अणु बहुत दूर होते हैं, द्रव के अणु थोड़े से पास पास, और ठोस के बिल्कुल चिपक जाते हैं, क्योंकि उनके मध्य जगह बहुत कम रह जाती है। अब तुमसे ही मैं कहूं कि बेटा एक खेत में दौड़ो, दौड़ लिए, फिर तुमसे कहूं एक पेड़ लगे हो, एक खेत में पेड़ लगे हो, खूब पास पास का, तब दौड़ो। फिर एक कहे बिल्कुल गन्ने के खेत में दौड़ो, तो किसमें तेज दौड़ोगे? खाली खेत में। सबसे कम किसमें दौड़ पाओगे? गन्ने के खेत में। और बीच में कहां दौड़ोगे? जहां बिगड़े बिगड़े पेड़ लगे हो। इसका क्या मतलब है? खाली खेत में अणु दूर दूर है, तुम्हें जगह मिल गई तो भागते, फिर दूसरे खेत में पेड़ पास पास में लगे थे तो तुम भागते बचते। अब तीसरे खेत में गन्ना गड़ा था, कतई अणु चिपके खड़े हैं, तुम घुसोगे वो टकरा रहे, तुम्हें धक्का दे रहे, तुम्हें पटक रहे, तुम्हें रोक रहे, तो तुम्हारी चाल धीमी हो गई। तो ऐसे ही होता है कि प्रकाश जब निर्वात में चलता है तो उसे रोकने वाला कोई रोकने वाला नहीं है, फिर ही भाग रहा है, कोई रोकने वाला नहीं है। तो जितनी चाल है उतनी चाल से दौड़ता जा रहा है पूरी पावर से। फिर वही क्या हुआ? प्रकाश हवा में आ गया। अब हवा में अणु होंगे तो उन अणुओं से उसका कुछ मुकाबला होगा, कुछ जबरदस्ती होगी, तो उसकी चाल ज्यादा हो जाएगी, कम हो जाएगी? कम हो जाएगी। कितनी लिख दी है? थोड़ी बहुत कम हो जाएगी। फिर वही प्रकाश पानी में आ जाए। अब पानी के अणु हवा से और पास पास होंगे तो पानी में उसकी चाल और कम हो जाएगी, लिखी हुई है यहाँ पे। फिर अब वही प्रकाश अगर कांच में घुसे तो और कम हो जाएगी, यानी कि एकदम कितनी कम हो गई? सोचो, हवा से अगर कोई चीज सीधे कांच में जाए, बात समझ लेना, कोई प्रकाश सीधे हवा से कांच में जाए कितना अंतर पड़ेगा बताओ? हवा में कितनी चाल? 2,99,700 किलोमीटर प्रति सेकेंड। कहां? यानी यहां कितनी चाल है इस समय इसकी? 2,99,700 किलोमीटर इस समय है इसकी चाल। अब फिर ये कांच में घुस गया, अब यहां कितनी चाल होगी इसकी बेचारे की? अब इसी प्रकार की चाल अब यहां कितनी रहेगी? 1,00,000। बताओ कितने का अंतर पड़ गया? मुझे पूरा 1,00,000 का अंतर दिख रहा है ऐसे ही, पूरा 1,00,000 किलोमीटर का अंतर ऐसे ही आ गया। नहीं आया? अरे भाई देखो ना, 2,99,000 और कहां 1,97,000, तो ये तो 1,00,000 से और ज्यादा हो गया, 1,02,000 हो गया। बताओ 1,00,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड का अंतर आ गया जैसे ही प्रकाश हवा से। तो भैया फिर वो नचे नहीं का करे, भटके नहीं का करे, फिर तो रास्ता भटके नहीं भटके। ये खुद सोचो, ये कारण होता है कि जैसे ही प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है उसकी चाल या तो घट जाती है या फिर बढ़ जाती है। भाई ये भी तो हो सकता है, घट भी सकती हो। जब हवा से कांच में गया तो चाल घटी की बढ़ी? भैया तुम बताओ, कौन? शीतल बताएगी। हवा से जब कांच में गई प्रकाश की चाल घटी की बढ़ी? घटी। क्या हुआ? और अगर अब कांच से हवा में जा रहा है तो अब प्रिया बताएगी चाल घटी की बढ़ी? बढ़ी। अब जेहेतु खेल हो रहा है कि यहां से यहां आए तो घटी क्या चीज? चाल प्रकाश की। यहां से यहां गया तो प्रकाश की चाल बढ़ी, तभी ये बेचारा नाच रहा है। अब तुम बाइक खुद नचाओ तो बेचारे कि बाइक को हवा में चलाओ, को भाई कांच में चलाओ, फिर कांच में चलाओ, फिर भाई हवा में चलाओ, पानी में चलाओ। बात समझो, बात को